नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील काला, सावधान उदयपुर न्यूज़ से सभी देशवासियों, सिंधी देशवासियों को चेटी चंद की बहुत बहुत बधाई। आइए हम आपको लेके चलते हैं जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, शोभा यात्रा निकलने जा रही है सिंधी समाज की, उदयपुर सिंधी समाज की। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जी तो मां सुनील काला ॻाल्हाए रहियो आहियां। तव्हां दृश्य जेके आहिनि सूरजपुर चौराहे जा आहिनि, जिते चेटी चंड जो ॾाढो वॾो सुठो माहौल आहे उदयपुर जे अंदरि। हर मतिलबु जो सिंधी आहे पंहिंजी दुकान जे ॿाहिरि खोड़ सारी स्टॉल लगाए बैठा आहिनि। कोई नारंगी तो कोई छाछ, कोई बर्गर तो कोई छोला ब्रेड और कोई आइसक्रीम। हिते अॼु नओं वर्ष जो बि माहौल आहे, जगह जगह ते मतिलबु काउंटर लगाया विया आहिनि। और असां दादा प्रताप जी जिन जे नेतृत्व में झूलेलाल सेवा समिति अध्यक्ष प्रताप जी दादा जे नेतृत्व में ये जुलूस निकिरंदो आहे पूरो। और इनमें सभई पंचायत उदयपुर जूं 7 मेन पंचायत और लगभग 14 मोहल्ला पंचायत इनमें शामिल हूंदियूं आहिनि जुलूस में। और हज़ारों ई तादाद में मतिलबु जेकी संख्या आहे उहा हिते हली रहंदी आहे। असांजा दोस्त गोविंद जी और मौजूदु आहिनि, तव्हांखे थोरो अॻिते उहो बि ॿुधाईंदा, जानकारी ॾींदा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कालरा जी। तो आप देख पा रहे हैं शहर में किस प्रकार की सजावट की गई है और सनातन धर्म के दोनों पर्व एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ झूलेलाल जयंती है, वहीं दूसरी तरफ जो है जो नववर्ष है वो मनाया जा रहा है। शहर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा धजा दिया गया है। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज शहर में विभिन्न आज बहुत बड़ी रैलियाँ निकलने वाली। एक तरफ सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है शाम को, वहीं सुबह से 12 बजे से लगातार झूलेलाल जो है शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या उसमें रहेगी। देश प्रेमी का संदेश, मानवता का संदेश, पशु पक्षी सबके लिए संदेश जो है वो दिया जाएगा। कुल मिलाकर व्यवस्थाएं आपके सामने है, किस प्रकार से प्रशासन ने यहाँ व्यवस्थाएं पूरा संभाल रखा है। प्रशासन का धन्यवाद देंगे जिन्होंने मोर्चे पर पूरे रोड खाली करवा दिए गए हैं, रोडों का रूट बदल दिया गया है, क्योंकि उदयपुर का ये सबसे बड़ा पर्व, एक तो हिंदू नववर्ष, ऊपर से झूलेलाल जयंती, दोनों ही पर्व एक साथ प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंजेस है। बड़ी ये बात है कि क्यों प्रशासन को एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर करनी, पूरे शहर को बिल्कुल एकदम क्लीन करना है। और वहाँ पर झांकियाँ और सभी के स्टॉल धर्म प्रेमियों द्वारा सजाए गए, उनके भावात्मक प्रयासों को बिल्कुल सफल बनाने के लिए आप देखिए किस प्रकार से भक्तिमय तस्वीरें ये जिलों की नगरी उदयपुर से निकल रही है। और कुछ ही देर में हम झूलेलाल सेवा समिति, झूलेलाल न जाने कितने ही संगठन है, मैं किस किस का नाम लूँ, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ जिस धर्म की शोभा बढ़ाने के लिए, धर्म की जागृति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हम इस झूलेलाल समाज से और इस पूरे सिंधी समाज से बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। आगे आप तमाम जितने भी झूलेलाल भक्त पुत्रों के सबके सुझाव को सुनेंगे। आइए ले चलते हैं आपको सीधे गुरु गोविंद सिंह स्कूल, चैटक सर्कल। फिर एक बार सिंधी भाषा में धन्यवाद तव्हांजो गोविंद जी। जितां ॾिसी रहिया आहियो जेको जुलूस निकिरंदो, इनमें विभिन्न प्रकार जी झांकियूं आहिनि, जंहिंमें मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड द्वारा हिन बार मतिलबु 3 चौकियूं ठाही वयूं, बॉर्डर चौकियूं। और भारत माता भी और लगभग 60-70 महिलाएं जो मतिलबु तिरंगे टोपी में और तिरंगे दुपट्टे में और चश्मो लगाए करे वो भी मतिलबु घुमी रहियूं आहिनि। उनखां पोइ सिंधी जो सब्जी मंडी जा जेके युवा आहिनि वो मोटरसाइकिल वाहन रैली ते मतिलबु हिकु भव्य रूप में मतिलबु निकिरंदा, थोड़ी देर में तव्हां ॾिसंदव। और उनखां पोइ जेके अलॻि अलॻि झांकियूं आहिनि, जीअं जवाहर नगर युवा संगठन झांकी आहे, मेन हिरणमल सिंधी पंचायत सेक्टर 3 क्वार्टर ताईं, हुननि जी बि खोड़ सारी झांकियूं आहिनि। और खोड़ सारा युवा मतिलबु इनमें शोभा यात्रा में मौजूदु रहंदा। उनखां अॻिते ॿी खोड़ सारी झांकियूं आहिनि। तव्हां ॾिसी रहिया हे सभु युवा सब्जी मंडी जा युवा बीठा आहिनि मोटरसाइकिल ते, जो वाहन रैली भव्य वाहन रैली आहे। उनजे ठीकु पोइतां मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जी बि झांकियूं आहिनि, जंहिंमें प्रकाश जी रूपचंद उनके अध्यक्ष आहिनि और राजेश तलदार उनजा महासचिव आहिनि। हे ॾिसो कुछ देर बाद हे अची आहे मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जूं झांकियूं और उनजा पूरा जो सिपाही तैनात आहिनि, कमांडो। ये ॾिसी रहिया तव्हां बिल्कुलु मोटरसाइकिल ते ये मनीष बाबा बीठो आहे। उनजे पोइतों जेके झांकियूं ठहियल आहिनि, ये अनिल नेमलानी वायरलेस हथ में बिल्कुलु अॻिते को कोऑर्डिनेट करे कि कीअं हिन शोभा यात्रा के भव्य रूप ॾिनो वञे, सुंदर रूप ॾिनो वञे। एक बार आप गोविंद जी और सां ॻाल्हाईंदासीं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से देशभक्ति का यहाँ संदेश दिया जा रहा है। मनीष बाबा यहाँ मौजूद है। ये आप देख रहे होंगे कोई ये फौजी नहीं है, ये सारे व्यापारी है और व्यापारियों ने अपनी मातृभूमि का संदेश देने के लिए, फौजियों के प्रति उनका सकारात्मक संदेश देने के लिए कुल मिलाकर ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ सिंधी समाज के सभी एक साथ, माता बहनें बच्चे बूढ़े, यहाँ पर बूढ़े भी देखिए कमज़ोर नहीं है, 80 और 85 साल की उम्र में भी कितना जोश खरोश के साथ
आज समाज के सर्वांगीण विकास में कैसे साथ में चल रहे हैं, कैसे मैंने देखिए कि आप पूरा फौजियों के ड्रेस में यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर समाज की जागृति और समाज की जन चेतना तब होती है जहाँ समाज उठ खड़ा होता है, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए भागीदारी निभाता है। समाज जब देश के हित के लिए, समाज हित के लिए आगे बढ़ता है, समाज ही सर्वप्रिय है, समाज के लोग सर्वप्रिय है, अच्छे लोगों से ही समाज बनता है। और उसके प्रमाण हमको उदयपुर जिलों की नगरी भक्ति, शक्ति, संस्कृति और देश के उन सभी जगह से है जहाँ धर्म जिंदा है वहाँ इंसान जिंदा है, जहाँ इंसान जिंदा है वहाँ सभ्यता, परंपरा, आपसी भाईचारा सब कुछ जिंदा है। आइए बहुत ही इस धर्म की वेला को हम आगे बढ़ाते हैं, हम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आज हिंदू नववर्ष भी है, आज झूलेलाल समारोह जन्मोत्सव भी है। आज दोनों ही पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। या ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई जाति, ना कोई भेदभाव, सब एक रंग में रंगे हुए हैं। देखिए कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे पूर्वज नहीं है? क्या हम इस काम को नहीं करना चाहते? ये सवाल अपने दिल से उठने चाहिए कि इस काम को हम भी कर सकते हैं। बस लगन और मेहनत बस करनी है, थोड़ा सा समर्पण भाव रखना है। आप देखिए सिंधी समाज के वो विभूतियाँ जो छोटे छोटे व्यापारी करते हैं, फिर भी उन्होंने अपना व्यवसाय बंद रख के, अपना सारा प्रतिष्ठान बंद रख के आज सिर्फ और सिर्फ समाज के नाम पूरा दिन किया है। समाज के नाम तन मन धन सभी अर्पण किया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, समाज को उन्नतशील बनाने के लिए, समाज को शिक्षावान एवं गुणवान बनाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं जिस समाज में नेतृत्व अच्छा होता है, जिस समाज के मुखिया अच्छे होते हैं, जिस मुखिया आदर्शवादी होते हैं, तो आदर्शवादी समाज की स्थापना होती है। और आइए मिलकर इससे बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत सारी सीख ले सकते हैं। कैसे देखिए अपने परिवार की तरह, अपने परिवार को किस तरह से जैसे मनवार करते हैं वैसे मनवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सभी तरह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस व्यवस्थाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आप देखें किस प्रकार से जो है पूरे दृश्य यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस प्रकार से भगवा ध्वज लहराते हुए भी यहाँ पर प्रसादों का आनंद लेते जा रहे हैं। यही तो है मानवता, यही तो है इंसानियत, यही तो है एकता, यही तो है नैतिकता, यही तो है सामाजिक संरचना जिससे हम आगे बढ़ते हैं। यह हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की वह धारा है। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान की सीमाएं विश्व के कई देशों को छूती थी, लेकिन समय बदला, देश बदला, दुनिया बदली और कई ऐसे देश जो आज हमारा हिंदुस्तान 38 लाख वर्ग क्षेत्र में सिमट गया है, उसका कारण भी हमारे कहीं न कहीं हमारी भी कमी हो सकती है। तो हम अपने देश को जो बची कुची है सभ्यता, उनको भी हम बचा ले। आज दिन तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भागीदारी ये रही है कि हमारे देश ने कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं की, हमारे देश ने कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हमारे देश ने हमेशा सनातन और रक्षा की बात की है। इसीलिए हमारे लोग, हमारे भारत के लोग, हम ऐसे लोग हैं कि दूसरों की कष्ट में हमेशा खड़े हो जाते हैं। दूसरों की कुछ भी, हम जरा सी भी कुछ देखते हैं तो हम उत्तर दर्द में तुरंत प्रभाव से उनके सामने खड़े होते हैं, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे सामाजिक मदद हो, हर प्रकार से भारत हमेशा उठ खड़ा होता है। तो देखिए किस प्रकार से भारत की ये भूमि, राजस्थान की ये भूमि, मेवाड़ की ये धरा। आइए चलते हैं और मिलाते हैं फिर एक बार सुनील कालराज जी से, क्योंकि ये जो क्षण है ये हमारे सिंधी परिवारों के क्षण है और आप सबको पहचानते भी हैं। आइए परिचय कराते हैं आपको एक बार फिर। ॾाढो धन्यवाद तव्हांजो गोविंद जी। तव्हां ॾिसी रहियो दोस्तो कि पाण में सिंधी कीअं मिलनि था, मिलनसार मतलब हिक ॿिए सां गले मिलनि था, वाधायूं ॾियनि था। चेटीचंड जे पर्व जूं जगह जगह ते स्टॉल लॻल आहिनि, हीअ ॾिसी रहिया तव्हां। और इहे केसरिया पगड़ी में जेके आहिनि इहे सब्ज़ी मंडी जा उहे युवा आहिनि जेके 365 ॾींहं कमु कंदा आहिनि और हिकिड़े ॾींहुं महिल छुटी रखंदा आहिनि, अॼु चेटीचंड वारे ॾींहुं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो बिल्कुलु हिकु केसरिया पगड़ी में और ध्वज लहराईंदे हुए केसरिया ध्वज। ये सब मोटरसाइकिल वाहन रैली ते युवा निकिता आहिनि सैकड़ों जे तादाद में। ये देखिए झंडा हथ में खणी करे और झूलण साईं जी जय जयकार कंदे करे ॾिसी रहिया तव्हां। अॻिते खोड़ सारा मतिलबु अहिड़ा युवा बि आहिनि जेके सभु वापारी आहिनि, जेके 365 ॾींहं कमु कंदा आहिनि। सिर्फ़ु हिकिड़े ॾींहुं साल जे हिकिड़े ॾींहुं चेटीचंड जे उत्सव ॾींहुं छुटी कंदा आहिनि, दुकान बंदि रखे करे और एकता जो सबूत ॾींदा आहिनि। हीअ ॾिसो तव्हां मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जा युवा कमांडो जे रूप में पंहिंजी तैनाती थिया महिल रगल आहिनि। मुस्तैदी सां राजेश तलदार, उनजे पोइ सॼी उनजी पूरी टीम तैनात आहे। साण में प्रकाश जी रूपचंदानी बि आहिनि जेके अध्यक्ष आहिनि मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जा।
ये ॾिसी रहिया दोस्तों कि इन्हनि सां पूरी महिला टीम बि मतिलबु मौजूदु आहे इन बार लॻभॻि 60-70 महिलाएं जेके पंहिंजी हिकिड़ी ड्रेस में मतिलबु चश्मा पाए करे और सर ते पगड़ी तिरंगा दुपट्टे सां हली रहियूं आहिनि महिलायूं बि। अॻिते तव्हांखे ॿिया बि दृश्य ॾेखारींदासीं कि हिन जुलूस में छा छा मतिलबु नयूं शयूं थियूं और छा छा उपलब्धियूं थियूं। हे ॾिसी रहिया तव्हां जीप ते जीअं सभई बीठा आहिनि, हे ॾिसी रहिया तव्हां नंढी नंढी नियाणियूं मतिलबु फ़ौजियुनि जी ड्रेस में ॾाढो बढ़िया देखो तव्हां छा माहौल आहे। प्रकाश जी रूपचंदानी ख़ुदि बीठा आहिनि जेके अध्यक्ष आहिनि मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जा। ये ॾिसी रहिया तव्हां राजू भाई कैसेट वारा बिल्कुलु वर्दी में तैनात आहिनि हिननि सां गॾु। अॻिते बि तव्हांखे दृश्य ॾेखारूं था दोस्तों जेके अॼु चेटीचंड जे माहौल ते सभिनी मतिलबु ख़ुशी ज़ाहिर कई पंहिंजे पाण में। ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे दोस्तों, हीअ दृश्य के आहिनि साल में हिकु बार ॾिसण खां मिलंदा आहिनि। बाक़ी त ॾिसो की सिंधियुनि वटि टाइम न हूंदो आहे, हर को पंहिंजी व्यवस्था में पूरो लॻल पियो हूंदो आहे। लेकिन साल जे हिकिड़े ॾींहुं सभई पंहिंजी व्यवस्था बंदि करे हीअ ॾिसे मथो कीअं बीठा आहिनि तैनात कमल आसानी जय पुसवानी और ॾिसो सभु युवा कीअं विजय आहूजा जी बि हिते मौजूदु आहिनि। ॾिसो कीअं मतिलबु हीअ ब्रिगेड जो ॾिसो झांकियूं, हे भारत माता जी झांकी आहे जंहिंमें भारत मां सजाई वई आहे ऐं हुन सां महिलाऊं बीठियूं आहिनि। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पूरो मतिलबु रस्तो पूरो जाम लॻो पियो आहे। अॼु हेॾी मतिलबु वॾी ॻाल्हि आहे दोस्तों कि अॼु हिंदू नव वर्ष जी बि रैली निकिल रही आहे और हे सुबुह जो जेकी रैली निकिती आहे लॻभॻि 12 लॻे खां 3 लॻे ताईं उहो सिंधी समाज जी रैली आहे। 3 लॻे खां पोइ जेकी रैली निकिरण वारी आहे उहो ॾाढी वॾी रैली आहे हिंदू समाज जी। हे ॾिसी रहिया तव्हां जीअं मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जा फ़ौजी बीठा आहिनि भारत चौकी में, भारत माता चौकी में। भारत माता की जय जा नारा, जय झूलेलाल जा नारा सभी लॻाईंदा सिंधी पंहिंजे पाण में एतिरा ख़ुशि आहिनि जंहिंजी कोई इंतिहा न आहे। वरी हिकु बार मां तव्हां सां मिलंदुमि गोविंद जी ओर सां, उहो तव्हांखे अॻिते ॿुधाईंदा। धन्य है वो समाज, धन्य है वो धारा जहाँ पर अच्छे लोग जन्म लेते हैं और धरती की शोभा, समाज की शोभा बढ़ाते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उन सभी माता बहनों को, बच्चों को जिन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी भागीदारी निभाते हैं। वो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र होते हैं जो समाज के अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए आगे आते हैं। वो बहनें, वो माताएँ, वो धन्य है जो इस परिवार में, कुल में जन्म लेकर इस कुल को सुशोभित करती है। देखिए किस प्रकार से ये पूरा सिंधु समाज एक संदेश दे रहा है। आइए बहुत चीज़ें हम सीख सकते हैं, आइए अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, छोड़ते हैं जड़ बुद्धि और आगे बढ़कर इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एक बने, नेक बने, इंसानियत पे चले, जियो, जीने दो। न जाने हमारे देश में कितने संत मंत हुए जिन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया कि जाति ओची पाति ओची ओचा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की के रविदास चमारा। ऐसे सुंदर सुंदर ऐसे हमारे संत जो शिरोमणि है जिन्होंने ऐसे वचन हम कहे हैं, ऐसे कई माँ विभूतियाँ जिन्होंने इस भारत की भूमि के लिए बलिदान हुए हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की, क्योंकि हमारी देश ये तपोभूमि है, ये क्रांतिकारी भूमि है, ये भूमि है हमारे वीरों और महावीरों की। ये वीर अमर रहे, ये वीर हमेशा अजर रहे और सभी के स्मृति में, सभी के सम्मान में ये गौरव यात्रा हमेशा निकालते हैं। चाहे वह झूलेलाल जयंती हो, चाहे वो नववर्ष हो, चाहे हमारा कोई भी हिंदू पर्व हो, हर प्रकार से भारत माता के पुत्र में सभी मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहें, हमेशा ऐसे ही प्रयत्न करते रहें, समाज को आगे बढ़ाते रहें, इस देश को आगे बढ़ाते रहें, इस देश की उन्नति को आगे बढ़ाते रहें। आप सबका भगवान झूलेलाल भगवान सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप भी इस भारत की संस्कृति, इस भारत की प्रभुसत्ता, इस भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक बनना चाहते हैं तो आप भी अपने समाज के अंदर ऐसे काम कीजिए कि समाज में नतमस्तक होकर तुमको प्रणाम करे, बारंबार प्रणाम करे। हम रहें न रहें इस संसार में, लेकिन हमारी गाथाएं गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे। क्या लेके आया कबीरा जब धरती पे, तो जब आया सारा जग हंस रहा था, तू रो रहा था। करनी ऐसी कर चल कबीरा कि जो जब तू ये संसार छोड़कर चला जाए, तू हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और ये जग रोता रहे। ऐसे ही हमारे सिंधु समाज के लोग हैं जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, बहुत सारी सीख मिलती है, जिन्होंने एक सनातन को जीवित करने के लिए अपना घर बार, परिवार, देश सब कुछ छोड़कर इस भारत की भूमि पर बसे और 78 साल में जो मुकाम हासिल किया है। आइए दोस्तों, क्यों हम भी इनके
चलाए मार्ग पे चले, हम भी अपने जीवन को सुखद और मंगल बनाएं। हम भी किसी से कम नहीं है, बस ये मन में होना चाहिए हम अपने समाज और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। छोड़ो ये कुप्रथाएं, छोड़ो ये नशे प्रति त्याग और अच्छाई की तरफ बढ़ो। आप सनातनी हो, आप अच्छे लोग हो, आप अच्छे बन सकते हो। सिंधी समाज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ सिंधी समाज के इन पंचों का, पटेलों का, जिन्होंने इस समाज की धारा को हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा, कभी बिगड़ने नहीं दिया, कभी भटकने नहीं दिया, कभी उलझने नहीं दिया। जो भी मामले बैठकर सुलझाए और आज समाज प्रगतिशील हुआ है, आज समाज उन्नत और सशक्त है। भारत की इस भूमि पर हम नतमस्तक होकर इस समाज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और भारत की यह भूमि वास्तव में ये वह वीरों की भूमि है जहाँ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हर प्रकार के प्रबुद्ध जन यहाँ पर बिल्कुल जन्म लेते हैं और इस धरती की शोभा बढ़ते हैं। आइए चलते एक बार फिर सुनील जी कालरा की और आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। ॾाढो तव्हां धन्यवाद गोविंद जी, तो जो तव्हां सिंधी समाज लाइ एतिरो पंहिंजी हिंदी भाषा में मतिलबु एतिरो अनुवाद ॾिनो। और दोस्तों तव्हांखे ॿुधायूं कि हिन जुलूस जी शुरूआति झूलेलाल भवन में आरती पूजा विधि पूर्वक मतिलबु जो पूजा थींदी आहे झूलेलाल साईं जी, उहा 10:30 लॻे लॻभॻि शुरू कई वई, जंहिंमें प्रताप जी चूक साहब मौजूदु हुया, हरीश जी राजानी जेके पूर्व मंत्री रही चुका आहिनि उहे मौजूदु हुया, और हिमांशु जी जो पत्रकार आहिनि उहे बि हिते मौजूदु आहिनि, और उन सां गॾु मनोज जी कटारिया, किशोर जामबानी, बहुत सारा मतिलबु लोग हुते मौजूदु हुया सभी मिलकर के जो भगवान वली झूलेलाल जी का शोभा यात्रा हो, चाहे नववर्ष का बड़े बड़े कार्यक्रम हो, उन सब में मिलकर के जो एक उत्साह हम उदयपुर वासियों का देख रहे हैं। यह कार्यक्रम यहाँ से नहीं वरना पूरे मेवाड़ में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो आज के दिन किया जा रहा है, उसके लिए मैं तो यहाँ के हमारे कह सकते हैं जो सनातन संस्कृति के पुरोधा है बच्चा ये झूले हमें न भूले, सब चाहो झूले लाल मेरा ही पार। आनंद आनंद नव वर्ष की आपको सब परिवार समेत आपको भी शुभकामनाएं। आप सभी को नव वर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयो लाल झूले लाल। बढ़िया, जय झूलेलाल। क्या संदेश दे रहे हैं हिंदियों का? सारे शहर वासियों को झूलेलाल की नए साल की बधाई लाखों। एक ही 4-5 दिन से चल रहा है ये प्रोग्राम। एक ही काम होगा बस। एक ही काम होगा आज, झूलेलाल झूलेलाल, जय झूले जय झूले। सिंधी प्रांत की वजह से सिंधी कहलाते हैं। हम लोग जब आए यहाँ पर, दुर्भाग्यवश हमारे वहाँ पे जो परेशानी हमारे बुजुर्गों ने झेली, उसके बाद उदयपुर में हम लोग आए जब, तो हम लोग शुरू से, हाँ ये जरूर था, इतना लार्ज स्केल पर उसमें नहीं बना जा सकते थे क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उन लोगों के पास। अब मेहरबानी हुई है प्रभु की, लोकल आदमी भी हमारे भाइयों की तरह जुड़ गए हैं, उन लोगों को भी पता पड़ा है। तो ये जो नया साल लगता है आज से ही शुरू हो रहा है करके, अब हम लोग सभी समाज मिलकर के यह उत्सव मनाते हैं और इसको चेटीचंड के नाम से दिया जाता है। मैं सिंधी धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ, यहाँ पे लोगों की सेवा में रहता हूँ। ये समाज की वस्तु है। हमारे यहाँ पे जो बहराना साहब, जिसको हम ज्योति और वरुण की मिक्स में पूजा करते हैं, वरुण देव की, उसकी स्थापना तो हमारे सनातन मंदिर और झूलेलाल भवन में होती है, उसके समापन यहाँ होता है उदय में। हमारी सम्माननीय श्रीमती प्रज्ञा केवल रमणी, वो उदयपुर की सिंधी समाज से। अब कई लोग हमारे सिंधी समाज के इनकम टैक्स में, कॉलेजेस में, अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। डेवलपमेंट आ रहा है, परिवर्तन तो देखिए, नए बच्चे हैं, अब वो पढ़ाई मान लो बेंगलोर में कर रहे हैं तो बेंगलोर का इफेक्ट तो आएगा आएगा। हम यहाँ सिंध के लोग उदयपुर में आए तो हमारे पर मेवाड़ी प्रभाव तो आएगा ही आएगा। सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो कि पानी की तरह है। अगर वो कन्नड़ में चला गया, कर्नाटक में चला गया तो कर्नाटक बोलेगा, अमेरिका में चला गया तो अमेरिकन बोलेगा, उदयपुर में आया तो मेवाड़ी बोलेगा। मैं भी बहुत अच्छी मेवाड़ी बोलता हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि मैं सामाजिक सेवा करता हूँ, मेरे बच्चे व्यापार में हैं, बाकी मेरा निवास शैली नगर में है और आप लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ भाई हूँ मैं आप लोगों का। 9 में वो मंगलवार को उसकी आयोजन करेगी। मुख्य पंचायतें 7 हैं और 13 पंचायतें मोहल्ला हैं, टोटल 18 पंचायतें। उसके अलावा 33 युवा संगठन, महिला संगठन, सब मिला के एक हमारा सिंधी त्यौहार जो हमारा आराध्य झूलेलाल साईं का है, उसकी जन्मोत्सव में सारे प्रोग्राम होते हैं। और प्रोग्राम पूरा बढ़ चढ़ के हमारे युवा, इस बार बहुत बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया वो युवाओं ने लिया है।
और पूरे सिंधी परिवार ने पूरा इस जन्मोत्सव झूलेलाल साईं का मनाया है। पूरा कवरेज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम पहुंच चुके हैं कमलावाड़ी, जहां समाज के इस सामुदायिक भवन में एक विशाल कार्यक्रम और प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से समाज के लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर भोज्य कार्यक्रम, प्रसादी कार्यक्रम, लंगर कार्यक्रम में सभी आदर सहित, आप देखिए यहाँ की कितनी मजबूती है समाज में कि जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपना जिम्मेदारी का पूरा पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनको भोजन की जिम्मेदारी दी वो भोजन की शाला में है, जिनको परोसकारी की जिम्मेदारी की वो परोसकारी शाला में है, जिनको प्लेट की जिम्मेदारी है, कोई भी झूठा ना छोड़े उसके लिए भी यहाँ पे टीम बनाई गई है। और वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसको भवन से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे समाज की एकता, अखंडता, यानी उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। वास्तव में प्रसाद की यही गुणवत्ता होती है और समाज के लोग यहाँ अन्न के प्रति भी संदेश देना चाहते हैं, अपने धन के प्रति संदेश देना चाहते हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है कि सामाजिक संरचना के साथ समाज आगे बढ़ रहा है। उन्नतशील समाज एक साथ आज अपने आराध्य देव भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव पर आज सभी एक साथ एकत्रित होकर बहुत ही खूबसूरत इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। समाज के लोगों के सुझाव आपने सुने, आगे हम ले चलेंगे। समाज के सर्वा अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रताप राय जी चुक साहब से भी हम मिलवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस धर्म जागरण के लिए आप अच्छा सोचते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको और भी मिल सके। और इस धर्म जागरण में हम कैसे जो है हम बढ़ सके, अपनी समाज की उन्नतशील कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएं, उसके लिए हम प्रयास करते रहें। और इस सनातन की चेतना, सनातन की जागृति के लिए आप भी अपना अमूल्य योगदान देते रहें। यहाँ सामाजिक एकता का और अखंडता का देखें कि सिंधी समाज ने 101% अपना व्यापार सब कुछ बंद रख के समाज को ये दिन पूरा समर्पित किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज की एकता अखंडता के लिए सबने एक बड़ी भागीदारी निभाई है। मैं प्रणाम करता हूँ और झूलेलाल जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समाज के हित के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी भागीदारी निभाते रहें। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जिलों की नगरी, सभ्यता, संस्कृति, मेवाड़ एवं भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक ये सब श्री परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद से होता है, हमारी कोई तकलीफ है नहीं। और सब मिलजुल के होता है, मेरा अकेले से नहीं होता है। आज युद्ध होता है, युद्ध के अंदर कौन सा सेनापति होता है, युद्ध वो नहीं लड़ता है। अभी आज की तारीख में आपने सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो वो खुद नहीं जाते हैं सेनापति, खाली मैनेज करते हैं या समझाया जाता है, उसका प्लानिंग की जाती है। तो वही हमने किया है, बाकी सब जनता कर रही है, हमारे सहयोगी कर रहे हैं सभी। आदर्श शादी अपने आप को कहने से कोई मतलब नहीं, हम तो सेवा भावी हैं। हमारा आदर्श कुछ नहीं, हमारे आदर्श है सेवा। जनता को हमारे से अगर कोई उम्मीद है उसको पूरी करें, उनके लिए कोई जरूरत हो उसको पूरी करें, ये हमारी सेवा है। आदर्श तो देखिए, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ। आदर्श तो हमारे देश के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, कई जो नेता हैं। हम आदर्शवादी नहीं हैं, हम तो सेवा भावी हैं और समाज की सेवा करने में हमें खुशी मिलती है, उनके साथ जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है। समाज सेवा करना ये अच्छी आदत है, अच्छी बात है, इसके लिए हम भी प्रयत्न कर रहे हैं। अपने आप को समाज से भी नहीं मानते, हम जनता के सेवक, जनता की जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज्योति से पूर्ण होते हैं भगवान झूले। जल और ज्योति, जल का मतलब वरुण देवता और ज्योति मतलब उनकी जो ओरा है वो है। तो हम लोग जल और ज्योति को ही पूजा करते हैं। उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए इस परिवार को और आगे ले जाए, संस्कारित करें और इस परिवार को और देश के सर्वांगीण विकास में सब मिलकर भागीदारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल, जय हिंद। नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
मंगली तो झूले आदरणीय महानुभावों, सबसे पहले तो चेटी चंद, सिंधी दिवस और नववर्ष की शहरवासियों को लाख लाख बधाई। भगवान झूलेलाल जी के चरणों में निवेदन, भगवान हर घर में सुख शांति अमन चैन रखे और धन धान्य से पूरा शहर हमारा, सभी समाज के लोग खुश रहें। जैसा कि आपको विदित है कि श्री झूलेलाल सेवा समिति पिछले 70 साल से चेटी चंद महोत्सव उदयपुर शहर में बड़े हर्षोल्लास से और उत्साह से, क्योंकि हमारे आराध्य देव भगवान झूलेलाल हैं। पौराणिक कथा है कि जब पाकिस्तान में मिरक शाह बादशाह एक मुग़ल शासक था, उसने हिंदुओं पर बढ़ चढ़ के अत्याचार किए। अत्याचार को न सहते हुए उसने जनता को इतना परेशान किया कि नहीं, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या फिर मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा, कारागार में डाल दूंगा। तो हमारे सिंधी समाज के लोग वहाँ सिंधु नदी पर गए और भगवान जल देवता से प्रार्थना की कि वो हमारे आराध्य हैं, जल वायु और अग्नि, हम इनके पूजक हैं। तो भगवान 2 दिन तक लगातार वो लोग पूरे शहरवासी अपना सिंधु नदी के तट पर जमा रहे, भगवान से प्रार्थना की। तीसरे दिन भगवान वरुण देव मछली पर प्रकट हुए और करीब पौराणिक कथा है कि वो 13 साल धरती पर रहे और उन्होंने उस मिरक शाह बादशाह को अपना स्वरूप दिखाया और उसे स्वप्न में इतना धमकाया कि अगर तेने हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किए तो मैं तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। उससे भयभीत होकर राजा मिरक, वो जो मुस्लिम शासक था, उसने उनसे क्षमा याचना की कि मैं अब हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। कारणी के जो हमारे भाई हैं उनमें मैं बिना नाम लिए नाम लूँगा तो कोई विवाद पैदा हो जाता है, किसी का रह जाएगा। तो उन सब का भी मैं आभार, तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करके इस बार चेटी चंद 7 दिवसीय हुआ और उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके छोटे छोटे काम से लेकर बड़े काम तक झूलेलाल सेवा समिति का मान बढ़ाया। इसलिए पुनः मैं अपनी ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन तो करता ही हूँ और शहरवासियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में या जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए और अन्य पंचायतों ने भी जो प्रोग्राम किए उसमें अपनी भागीदारी निभाई।